एंड कंक्लूजन, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, कथन दिया होता था, उसके बाद उसका निष्कर्ष दिया होता था। इसमें आर्ग्यूमेंट दिए होते हैं, यानी तर्क दिए होते हैं। तर्क क्या होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग विषय पे अलग अलग तर्क देते हैं। कोई कहता है कि हाँ ये हो सकता है, कोई कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। तो हमें उनमें से पता करना है कि कौन सा तर्क सही है बिल्कुल, यानी इसको हम रियल लाइफ से रिलेटेड करेंगे। लेकिन जो हमारे पास कथन और निष्कर्ष पढ़ा था हमने क्लास 10th, वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो उस वीडियो में देख सकते हो, उसको मैं बाद में फिर से अपलोड करूंगा। तो उसमें देखा था हमने कि भाई निष्कर्ष कैसे निकालते थे, जो रियल टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं होता था। जो कथन दिया होता था उसमें हम देखते थे कि ये बात कही हुई है या नहीं। अगर कही हुई होती थी तो वो सही होता था निष्कर्ष, वरना गलत होता था। लेकिन इसमें हमें रियल लाइफ से क्या करना है, इसको रिलेटेड करना है। इसमें क्या दिया होता है, एक कथन दिया हुआ होता है, उसके दो तर्क दिए होते हैं। उसके बाद दो तर्क, सिर्फ दो तर्क मिलेंगे। ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे, ऑप्शन ए में होता है, ऑप्शन ए हमें देना है अगर सिर्फ कथन फर्स्ट सही हो। ऑप्शन बी देना है सिर्फ सेकंड सही हो। ऑप्शन सी हमें तब देना है या तो फर्स्ट या सेकंड सही हो। ऑप्शन डी हमें तब देना होता है न तो फर्स्ट और न सेकंड सही हो। और जो ई ऑप्शन होता है वो जब देते हैं जब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो। एक आपको कथन मिलेगा, दो उसके तर्क मिलेंगे। हमें ऑप्शन में आंसर कैसे दोगे, अगर ऑप्शन ए सिर्फ तर्क हमारा सही होगा एक, तो ऑप्शन ए देंगे। अगर तर्क सेकंड सही होगा तो बी देंगे। दोनों या तो फर्स्ट और सेकंड में से दोनों में से हम लग रहा है कि अभी ये भी सही हो सकता है, ये सही होगा तो ये भी सही हो सकता है, तो सी। नहीं तो डी, ना तो डी, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड तो डी। और हमारे पास अगर दोनों तर्क सही है तो कौन सी देंगे, ई ऑप्शन देंगे हम। ठीक है, अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है कि ऐसे सभी लोग जो पीड़ित लोगों के संपर्क में आते हैं उनको हमें क्या बंद कर देना चाहिए, उनको घरों में बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोग जो पीड़ित लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए। उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए, ये हमारे पास कथन है। अब इस पे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग राय देंगे। जैसे फर्स्ट ने क्या कहा, फर्स्ट में कह रहा है नहीं, फर्स्ट वाले लोग कह रहे हैं नहीं, किसी को भी बिना रोग की पुष्टि किए बिना बंद नहीं करना चाहिए। और सेकंड में कह रहे हैं हाँ, इससे संक्रामक रोगों बढ़ने का सही तरीका है। हाँ, इससे संक्रामक रोगों को बढ़ने से रोकने का सही तरीका है। तो हमारे पास कथन क्या था, ऐसे लोग जो पीड़ित लोगों के संपर्क में आए, मतलब जिसको रोग हो रहा है उसके संपर्क में वो आया है, तो उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए। नहीं, किसी भी को भी बिना रोग की पुष्टि के बंद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सबसे पहले एक कथन पढ़ेंगे, दूसरे कथन को हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि हमारे पास दूसरा भी कोई तर्क है या नहीं है। सिर्फ एक तर्क को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रिलेटेड करेंगे कथन से। तो देखो भाई, पहले इसको भूल जाओ, फर्स्ट पढ़ेंगे। ऐसे लोग जो पीड़ित लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए। क्या कह रहा है, नहीं, किसी को भी बिना रोग की पुष्टि किए बिना बंद नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि भाई जिसके रोग की पुष्टि नहीं हुई तो उसको बंद कैसे कर सकते हैं हम, तो ये रिलेटेड हो गया सही। अब इसको भूल जाओ, हमने कुछ पढ़ा है, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों तर्क में एक नहीं वाला मिलता है, एक हाँ वाला मिलता है, और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमें सिर्फ एक एक कथन, एक एक तर्क को पढ़ना है, जिससे हम सिर्फ उस पर ध्यान दे सकें, अभी ये हो सकता है या नहीं। सही, देखो हाँ, इससे संक्रामक रोगों को रोकने का सही तरीका है। तो भाई अगर उसको रोग ही नहीं है तो उसको बंद करने से संक्रामक रोग कैसे रुक जाएंगे, तो ये तो हो गया गलत। ये सही होगा, नहीं, किसी को भी बिना रोग की पुष्टि उसको बंद नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आए, सिर्फ 7-8 क्वेश्चन है,
जिससे वीडियो भी छोटी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या मानव हत्या करने वालों को दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड या तमाम उम्र की सजा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कथन है हमारे पास, क्या मानव हत्या यानी जो लोगों को मार देते हैं, मानव हत्या करने पर मृत्युदंड या तमाम उम्र की क्या होती है, तमाम उम्र कैद करनी चाहिए। अब इस पे भी अलग अलग तर्क मिलेंगे लोगों के। तर्क नंबर फर्स्ट कह रहा है, हाँ इससे ऐसे कृत्य कार्य करने वालों में भय रहेगा, भय रहेगा। सेकंड में कह रहा है, नहीं ऐसे लोगों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए, सुधरने का एक मौका देना चाहिए। लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देख के और आंसर बताना है। कथन है, क्या मानव हत्या करने पर मृत्युदंड या तमाम उम्र कैद करनी चाहिए। तो क्या कहा था मैंने, सिर्फ एक तर्क को पढ़ेंगे। हाँ इससे ऐसे कृत्य कार्य करने वालों में भय रहेगा, हाँ बिल्कुल भय रहेगा कि भाई उसको डर लगेगा अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे भी मृत्युदंड मिल जाएगी और मुझे भी फांसी हो सकती है या मुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा, यानी ये आपका सही है। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है, अब इसको भूल जाओ, नहीं ऐसे लोगों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। ऐसे लोगों को सुधरने का मौका क्या देना चाहिए, जो दूसरों के लोगों से खिलवाड़ कर चुका है, बेचारे के दूसरों को उसकी हत्या कर चुका है, उसके घर वालों को इतनी दुखी पहुंचा सकता है, तो ऐसे लोगों को सुधरने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। तो ये फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही होगा। तो फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन देते हैं हम, हमेशा ए, और उससे पहले वाले का भी क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध होना चाहिए। कथन क्या है, क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध यानी रुकावट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। तो इस पे भी तर्क मिले हैं। तर्क नंबर फर्स्ट क्या मिला है, तर्क नंबर फर्स्ट मिला है, नहीं किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने का मूलभूत अधिकार है। तो ये तो सही बात है, ये तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि भाई किसी भी लोग को कहीं भी रह सकता है, उसका क्या होता है, मूलभूत अधिकार होता है। सेकंड में कह रहा है, हाँ इससे समान वितरण, जो समान होता है, जो हमारे पास लोगों को दिया जाता है, समान वितरण का सही तरीका है। तो ये कह रहा था कि क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, दूसरे राज्य में जाने से प्रतिबंध कैसे हो सकता है। आदमी को स्वतंत्र अधिकार होता है, वो कहीं भी अपनी पसंद की जगह पर रह भी सकता है और जा भी सकता है, ये हमारी संविधान में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कथन क्या हो जाएगा, सही। और ये सेकंड कोई इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि इससे समान वितरण का सही तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ज्यादा इसमें एक ठोस होता है एक कमजोर होता है, यानी दोनों थोड़ा थोड़ा लगता है कि हमें ये भी सही हो सकता है, लेकिन एक कमजोर तर्क होता है एक ठोस तर्क होता है। तो ठोस वालों को हमें क्या देना है, महत्वपूर्ण देना है, यानी उसको आंसर देना है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, अपनी रियल लाइफ से इसको रिलेटेड करना है कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है। लोगों का तर्क तो सुनने के बाद हमें अपना तर्क निकालना है कि हाँ भाई किसका तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्या निजी बैंकों को तत्काल बंद करके सार्वजनिक बैंक में बदल देना चाहिए। क्या निजी बैंक होते हैं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं, निजी बैंक को बंद करके सार्वजनिक बैंक यानी सरकारी बैंक में बदल देना चाहिए, सार्वजनिक बैंक में बदल देना चाहिए। तो इसका तर्क दिया है, इसके भी तर्क मिले हमें, ये तो कथन था। तर्क में क्या मिला है, फर्स्ट में नहीं निजी बैंक
जो प्राइवेट बैंक होती है वो लाभ कमाने वाली संस्थाएं, अभी बिल्कुल लाभ कमाती हैं तभी तो बैठी हैं, लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड टर्म में कह रहा है हाँ, इससे लोगों का धन सुरक्षित हो जाएगा, इससे धन सुरक्षित हो जाएगा। तो देखो भाई क्या दिया हुआ था, क्या निजी बैंकों को बंद करके सार्वजनिक बैंकों को स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी जो प्राइवेट बैंक होती हैं उनको, उनकी जगह क्या कर देना चाहिए, सरकारी बैंक को स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, फर्स्ट में कह रहा है नहीं, मना कर रहा है, निजी बैंक लाभ कमाने वाली संस्थाएं, बिल्कुल भाई अपना धंधा करके बैठी हैं वो, और इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये सही लग रहा है कि हाँ भाई बैंक वाले हैं, हमारे लिए काम भी करते हैं प्राइवेट वाले, और खुद को भी थोड़ा बहुत लाभ मिले इसलिए तो वो बैठे हैं, इतने अपने एम्प्लॉयज लगा रखे हैं उन्होंने। सेकंड है हाँ, इससे धन सुरक्षित हो जाएगा। सरकारी बैंक, ये जरूरी थोड़ी है कि भाई सरकारी बैंकों में ही धन सुरक्षित हो, प्राइवेट बैंकों में भी हमारा धन क्या होता है, सुरक्षित होता है। और अभी भी आप देखते हो कि हमारे चारों तरफ भाई ज्यादातर प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक तो कोई एक दो मिलती है, तो इससे कोई जरूरी नहीं है कि हाँ भाई उसमें बैंक सुरक्षित हो। हाँ ये सही हो सकता है कि वो भाई लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्या भारत में जो कोर्स होते हैं, जो पढ़ाई के कोर्स होते हैं, उनको लेने के लिए विद्यार्थियों को सिर्फ मेरिट पे सिलेक्शन करना चाहिए। अब क्या हो रहा है हमारे देश में, जो विशेष समूह के लोग होते हैं, जैसे जिनको छूट मिली होती है, जैसे SC ST वालों को, उनको रियायत न देते हुए सिर्फ मेरिट पे सिलेक्शन करना चाहिए। ये कह रहा है, क्या भारत में जो कोर्स होते हैं, कोर्स देने में विद्यार्थियों को मेरिट पर सिलेक्ट करना चाहिए, न कि विशेष समूह को रियायत देके, विशेष समूह को रियायत देके। इसमें तर्क क्या मिला है, फर्स्ट हाँ, इससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। और सेकंड में कह रहा है नहीं, इससे विशेष समूह के लोग वंचित रह जाएंगे, के लोग वंचित रह जाएंगे। तो भाई देखो हमारे पास क्या है, क्या भारत में कोर्स देने पे विद्यार्थियों को मेरिट पर सिलेक्ट करना चाहिए, न कि विशेष समूह को रियायत देकर। तो मुझे तो ये बात सही लग रही है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं बेचारे मेरिट में, उनको सिर्फ उनकी कैटेगरी देख के रख दिया जाता है कि ये कैटेगरी उच्च वाली कैटेगरी है, इसने नंबर ज़्यादा दिया है तो उसको रख दो, और नीचे वाली जो कैटेगरी है उसने कम नंबर लिए हैं उसको भी ले आओ। तो इससे शिक्षण संस्थान में तो सुधार तो आएगा, क्योंकि सिर्फ जो होशियार बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो नीचे वाली कैटेगरी का हो या ऊपर वाली कैटेगरी का हो, उसको ही कोर्स मिलेगा। सेकंड में विशेष समूह को लोगों को वंचित रह जाएंगे। ऐसे कैसे रह जाएंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो नीचे वाली कैटेगरी के भी पढ़ेंगे और जो उच्च वाले होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो इसका कथन फर्स्ट सही होगा, यानी इसका भी ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सबके आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, यानी जो फर्स्ट है वो हमारे पास सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 3 क्वेश्चन और हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन लिख के आया हूँ, लेकिन 8 क्वेश्चनों में बिल्कुल जो भी तुम्हारे बुक में जो भी चैप्टर हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है, क्या देश के सभी पुलिस अधिकारियों को 2 वर्ष में स्थानांतरित कर देना चाहिए? क्या भारत में पुलिस अधिकारी को, किसी भी पुलिस अधिकारी को 2 वर्ष में स्थानांतरित यानी उनका ट्रांसफर कर देना चाहिए, स्थानांतरित कर देना चाहिए? अब इसमें भी अलग अलग तर्क मिले हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मिला है नहीं, इससे
प्रशासनिक कार्यों में संकट होगा। सेकंड क्या कह रहा है, हाँ ऐसे में जो पुलिस अधिकारी होते हैं, ऐसे में पुलिस अधिकारी और विरोधी तत्व यानी जो गुंडे वगैरह होते हैं उनका संबंध टूट जाएगा। विरोधी तत्वों के बीच संबंध टूट जाएगा। तो देखो भाई, क्या भारत में पुलिस अधिकारी को 2 वर्ष में स्थानांतरित कर देना चाहिए, यानी 2 वर्ष में उसका ट्रांसफर कर देना चाहिए? नहीं, इससे प्रशासनिक कार्यों में संकट होगा। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्रशासनिक कार्यों में संकट कब होगा, जब पुलिस अधिकारी नहीं होगा तब। उसने ये कहा है कि स्थानांतरित कर देना चाहिए। स्थानांतरित यानी अगर एक पुलिस वाला गया दूसरा तो आ जाएगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड कह रहा है, हाँ ऐसे में पुलिस अधिकारी और विरोधी तत्वों के बीच संबंध टूट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पुलिस अधिकारी, जो सारे पुलिस अधिकारी होते हैं वो गुंडों से मिले हुए होते हैं या उनके बीच संबंध होता है। तो ये बात भी कोई सही नहीं है, तो ये बात भी गलत है। तो जब ना तो फर्स्ट ना सेकंड होता है तो ऑप्शन कौन सा होता है, डी होता है, क्योंकि पहले इसने दे रखा था जब फर्स्ट और सेकंड में से कोई नहीं आए तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या प्लास्टिक बैगों को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? कथन में क्या है, क्या प्लास्टिक बैगों को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? अब इसमें भी अलग अलग तर्क मिलेंगे। तर्क नंबर फर्स्ट है, हाँ इससे जल प्रदूषण, जल जमाव की स्थिति सही हो जाएगी, की स्थिति जो हमारे पास रुक जाती है की स्थिति सही हो जाएगी। और सेकंड में कह रहा है नहीं, सेकंड में कह रहा है नहीं, सिर्फ मोटाई वाले जो बैग होते हैं, सिर्फ मोटाई जो पन्ने होते हैं प्लास्टिक बैग, मोटाई वाले बैगों को प्रतिबंधित करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। ऐसो को नहीं जिससे अधिक हानि न होती हो, अधिक हानि न होती हो। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्या प्लास्टिक बैगों को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? तो फर्स्ट में कह रहा है हाँ इससे जल प्रदूषण, जल जमाव की स्थिति सही हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। अगर प्लास्टिक बंद हो जाएगी तो जो हमारे पास पानी वगैरह भर जाते हैं जिसमें पन्नी वगैरह फंस जाती है, उससे क्या हो जाएगा, इससे स्थिति सही हो जाएगी अगर बंद कर देंगे। तो सेकंड में कह रहा है कि जो मोटे वाले बैग होते हैं जिससे हमें दिक्कत होती है सिर्फ उसको बंद करना चाहिए, जो छोटे होते हैं जिनसे हमें ज्यादा हानि नहीं होती उनको बंद नहीं करना चाहिए। तो ये बात भी मुझे सही लग रही है कि भाई अगर हमारे पास जो मोटे होते हैं मतलब जिससे नुकसान होता ही है उनको सिर्फ बंद करना चाहिए, जिससे हमें नुकसान ना हो रहा उसको बंद करने से फायदा क्या है? क्योंकि अगर ये पन्नियां बंद भी हो जाएंगी तब भी हमारे पास बैग हमें कैसे लाने पड़ेंगे, जूट के बैग लेके आने पड़ेंगे, वो बैग बहुत महंगे आते हैं। और ये जो पन्नियां होती हैं ये सस्ती भी होती हैं। तो अगर जिससे ज़्यादा हमारे पास नुकसान नहीं हो रहा हो तो उसको भी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे पास सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। और दोनों सही होते हैं तो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर ई होता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम क्लास का एंड करेंगे। और आशा करता हूं आज के ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे और आपको अब जो स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट होते हैं उसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या अन्य देशों में आए हुए संक्रमक लोग, जो हमारे पास दूसरे देशों से आते हैं संक्रमक लोग जिसको बीमारी होती है, उनको देश में वापस भेज देना चाहिए खुद के देश में? क्या अन्य देशों से आए संक्रामक लोगों को वापस उनके देश भेज देना चाहिए? इसमें तर्क में फर्स्ट है हाँ, इससे संक्रमक
लोगों को रोकने में मदद मिलेगी, रोकने में मदद मिलेगी। और सेकंड में कह रहा है नहीं, यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। तो देखो, क्या अन्य देशों से आए संक्रमक लोगों को वापस उसके देश भेज देना चाहिए? तो पहला कह रहा है हाँ, इससे संक्रमक लोगों को रोकने में मदद मिलेगी। तो भाई संक्रमक लोगों को तो रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन बेचारा जो बीमार है उसको हम उसके देश भेज देंगे वापस, तो उसके तो जान को खतरा हो सकता है। तो ये तो तर्क कोई सही हुआ नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। लोगों को रोकने में तो मदद मिलेगी, ये बात तो सही है, लेकिन जो बीमार है लोग, जो संक्रमक है, उसको इलाज करके उसको घर भेजेंगे तो अच्छा होगा। तो ये कह रहा है नहीं, ये उचित नहीं है। तो ये उचित भी नहीं है, क्योंकि अगर सभी देशों को हम अगर बुला लेंगे कि भाई संक्रमक लोगों को बुला लेंगे, उनको वापस नहीं भेजेंगे, तो ये भी उचित नहीं है। यानी दोनों तर्कों में से कोई भी तर्क अच्छा नहीं है, दोनों तर्कों में से कोई भी ठोस नहीं है। इसका तर्क ये होता कि भाई जो लोग संक्रमक है उनको, जो आ गए उनको तो भाई सही करके उनके देश वापस भेजना चाहिए, और जो नहीं आ रहे, मतलब आए नहीं है, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो ये क्लास थी, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ना तो फर्स्ट ना सेकंड, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।